Hello my dear student, how are you doing? I hope you will quite well and also I am super duper. So guys, this is Amlesh Yadav and I teach here science include chemistry. Student, I have taught about nomenclature of groups like alcohol, aldehyde, carboxylic acid, ketone and also halogens. But in this lecture we talk about Lewis डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो गाइस, इससे पहले जो पढ़ा दिया गया है आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसी आशय के साथ हम इस वाले इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के टॉपिक को आज पढ़ा रहे हैं। इसे भी अच्छे से समझिएगा, प्रयास करिएगा कि समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहली बात बता दें कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझने के लिए आपको 1 से लेके 30 तक के तत्वों का नाम याद होना चाहिए। पहली बात, 1 से लेके 30 तक तत्वों के नाम होना चाहिए और साथ ही साथ उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। और इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो वीडियो के नीचे लिंक दिया जाएगा, उस लिंक को क्लिक करिएगा और देखिएगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे द्वारा बताया गया है कि कैसे निकालते हैं, या फिर 1 से लेकर 30 तक तत्वों को लिखा गया वहाँ पर। तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा, तैयार करिएगा। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है 10 एलिमेंट का नाम दिया गया है यहाँ पर, या फिर यौगिक बोल सकते हैं, इनका नाम दिया गया है। इनका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे करना है, चलिए हम सीखते हैं। तो सबसे पहली बात हम बात करें, यहाँ पर दिया H2 अणु, हाइड्रोजन के बारे में बात किया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 1s1, यानी बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन बचता है उसी को बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। देखिए, तो यहाँ पर दिया कितना है, यहाँ पर दिया है H2 दिया है, तो 1 हाइड्रोजन ये हो गया और 1 हाइड्रोजन ये हो गया, ठीक। तो 1 इलेक्ट्रॉन है संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए है और 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए। यहाँ पर जो है एक पॉइंट से दिखा रहा हूँ बिंदु संरचना को और एक जो है क्रॉस से दिखा रहा हूँ, ताकि आप कन्फ्यूजन में ना पड़े। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों बिंदु मिले सकते हैं हम। तो देखिए, अगर बात किया जाए कि इसका कैसे पूरा हुआ स्टॉक, तो याद रखिएगा हर एक परमाणु, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक मेन पॉइंट, हर परमाणु अपना स्टॉक पूरा करता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब यही होता है कि हर एक परमाणु अपना स्टॉक पूरा करे, क्योंकि जब स्टॉक पूरा करता है तभी वह अस्थायी रहता है। यानी कहने का मतलब है उसके आसपास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके लिए चाहे इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़े या फिर इलेक्ट्रॉन को लेना पड़े। तो देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन की बात हो रही है, ठीक। तो हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो कहीं ना कहीं इसके पास 1 है, तो ये अगर इससे साझा कर लेता है तो इस हाइड्रोजन की जब बात करेंगे तो देखिए इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन की जब बात करेंगे तो इसके पास भी टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2। यानी हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा परमाणु है जो हीलियम के समान होना चाहता है। हीलियम के समान मीन्स ये होता है, ये हीलियम था, इसका परमाणु क्रमांक कितना था, 2 था, ये हीलियम के समान होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से यह संतुष्ट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा। तो इसे 8 इलेक्ट्रॉन से नहीं मतलब है, इसे केवल 2 इलेक्ट्रॉन से। याद रखिएगा, हाइड्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन से संतुष्ट रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से पूरा हो गया। लेविस डॉट स्ट्रक्चर यही है हाइड्रोजन का। H2 का कोई पूछे तो आप ऐसे बता देंगे, काम चल जाएगा। अगर बात किया जाए क्लोरीन की, तो देखिए इतना याद रखिएगा कि हर कोई परमाणु अपना अस्थायित्व पूरा करने के लिए सोचेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाए। इसके लिए या फिर क्या करना पड़े, इलेक्ट्रॉन देना पड़े या फिर लेना पड़े। जैसे देखिए,
अगला जो है क्लोरीन है। तो क्लोरीन का सबसे पहले परमाणु क्रमांक आपको मालूम होना चाहिए कि 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब निकालते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। पहले गिन लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2 2 4 2 6 6 12 अब 12 5 17। देखिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कुछ इस टाइप से हुआ। अगर ये हुआ तो हम यही अंदाज लगाएं, अभी बोले हैं कि क्लोरीन का जो होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा हर एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, फिर उसके जो बाह्य कोश में रहेगा जो संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इसका संयोजी कोश देखा जाए तो यही है, यानी इन दोनों को मिलाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तीसरे का तत्व तो ये है तो तीसरे कक्षा का तत्व तो ये है, तो 3 3 है दोनों, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा तो 5 2 7 इलेक्ट्रॉन। ये सब कहाँ क्लियर होगा? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे हम लिंक डाल देंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है, बैलेंस होता क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो वहाँ से जब देख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, यानी क्लोरीन के बाह्य कोश में टोटल हुए 7 इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए ये हो गया क्लोरीन, 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये हो गया। और एक क्लोरीन और है, क्योंकि देखिए Cl2 है यहाँ पर अणु है, तो एक क्लोरीन और लेंगे तो आप यही जानते हो कि क्लोरीन के बाद उसमें 7 ही इलेक्ट्रॉन होता है। 1 2 3, चलो इसको क्रॉस से दिखा दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो जरा देखिए वही बात होगा यहाँ पर, नियम यही है कि हर परमाणु अपना अष्टक पूरा करता है। देखिए अगर इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर हम मान लीजिए यहाँ पर ला दें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि कहीं भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर यहाँ पर ले आकर रख दें तो जरा इस क्लोरीन के बाह्य कोश में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हर परमाणु कितना चाहता है, अष्टक मीन्स होता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं एक पूरा करने के लिए इससे लेना पड़ेगा। जरा बातों को समझिएगा हमारी। अगर इस क्लोरीन की बात करें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 7 है, इसे भी अष्टक पूरा करने के लिए किसी एक से लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक इसे और एक इसे ज़रूरत है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अगर आपस में साझा कर लेते हैं तो ज़रा इस क्लोरीन के लिए देखिए, इस क्लोरीन के लिए पूरा यहाँ तक संबंध होगा तो गिना जाएगा 2 2 4 2 6 2 8, इसका अष्टक पूरा हो गया। अगर इसका भी देखेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8, क्योंकि ये साझा कर चुका हो तो ये भी जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके संबंध में आएगा। तो ये हो गया Cl2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसी टाइप से बनेगा। तो स्टूडेंट आपके बुक में जितना सारा एग्जाम्पल दिया है हमने यहाँ पर लिख लिया है और सबको एक एक करके बताएंगे। तो ये क्लोरीन का हो गया, और इससे पहले जो बताया हाइड्रोजन का था। इसके बाद जो अगला है नाइट्रोजन का है। तो नाइट्रोजन का देखिए कैसे होता है, पेन कॉपी लिखिए, पेन कॉपी लेकर लिखना शुरू कर दीजिए इसे, क्योंकि पूरा सिलेबस आपका ये बताया जा रहा है। आपके बुक में जितना एग्जाम्पल दिया है सारे एग्जाम्पल को यहाँ पर लिख लिया हूँ और बता रहा हूँ। देखिए तीसरा जो है O2, जरा ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जब आपको मालूम होगा कि 8 होता है तभी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4। गिन लीजिए इलेक्ट्रॉनों को, 4 2 6 2 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास। तो जब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की बात करोगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर बाहर को उसका इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिए ये तो पहले कक्षा का है, ये तो पहले से पूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं, हमें बाहर का देखना है। तो बाहर यही ना है, तो अगर दूसरे कक्षा का ये है तो दूसरा तो ये भी है। याद रखिएगा जब क्लास में पढ़ाया जाता है
तो अगर एक डेस्क पर 3 लोग बैठे रहते हैं तो अगर एक बच्चा कहीं ना कहीं बात करता है तो उसके साथ जो उसके बगल में बैठा रहता है तो वो भी डिस्टर्ब होता है, उसके बगल में जो बैठा रहता है वो भी डिस्टर्ब होता है। यानी कहीं ना कहीं वो तीनों लोग एक ही ब्रेंच पर बैठे हैं तभी ना एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब कहेंगे कि वह जो डिस्टर्ब करना चाहे तो बगल वाले को कर सकता है, तो नहीं करेगा क्योंकि वह उससे दूर है, उससे समूह अलग कर दिया गया है। तो यहीं पर ये दोनों एक ही ब्रांच के बच्चे हैं, इसका और इसका इलेक्ट्रॉन दोनों क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 4 2 6 कहेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका जो होगा 6 होगा और यानी जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6। तो देखिए कहीं ना कहीं O2 है तो पहले लिख लीजिए एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ। इलेक्ट्रॉनों को दिखाइए 6 इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3 4 5 6। ठीक, नियम यही होता है इलेक्ट्रॉनों को दिखाने के लिए। सबसे पहले यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए हर एक परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए अष्टक पूरा करना चाहते हैं अपना सब। देखिए इसमें तो हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, अब इसमें भी लगाइए, इसमें क्रॉस से दिखा दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन इसके, 6 इलेक्ट्रॉन इसके। तो देखिए इसके बाह्य कोश में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कि नहीं, आप खुद बताइए। अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अगर ये सपोज करिए इससे साझा कर लेता है तो 1 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ हो गया, लेकिन अभी भी तो 2 2 4 2 6 एक साथ 7 ही को है। तो इसका मतलब ये कि ये जो बचा है ये अभी किसी से साझा करेगा। ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ ना लिख के हम यहाँ पर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी कर सकते हैं। तो ये जो है इससे अगर साझा कर लेता है तो इसका अष्टक पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। इसका 8 इलेक्ट्रॉन जो है पूरा हो गया, अस्थायित्व पूरा हो गया। इसकी बात करोगे तो 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। सेम टू सेम ये जो करेगा वही वो भी करेगा। देखिए इसका देखा जाए तो यहाँ तक संबंध था, इस इलेक्ट्रॉन का संबंध यहाँ तक था, इसका यहाँ तक था, 2 2 4 2 6 2 8, यानी टोटल बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ये भी है। तो ये था ऑक्सीजन का, यानी O2 का अगर संरचना रहे तो लविस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे। अगर बात किया जाए नाइट्रोजन का, N2 का, तो देखिए नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आप कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हैं। तो मान लीजिए इसका परमाणु क्रमांक होता है 1s2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। गिन लीजिएगा इलेक्ट्रॉनों को, 3 2 5 2 7, यानी बाह्य कोश में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इसका अगर हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कितना हो गया, 7 हो गया। संयोजी इलेक्ट्रॉन देखा जाए, संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो ये तो पहले समूह का तत्व है, तो उसे छोड़ देंगे। ये बाह्य कोश यही ना है, बाह्य कोश वाले को पकड़ेंगे और उसके साथ जो अटैच रहेगा उसके भी इलेक्ट्रॉनों को गिनेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए 2 के साथ 2 ये भी तो है, 3 दोनों इलेक्ट्रॉनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 5। यानी नाइट्रोजन के बाह्य कोश में टोटल आ रहा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। तो हमारा यहाँ पर N2 का बनाना है, एक नाइट्रोजन यहाँ लिखिए और एक नाइट्रोजन यहाँ लिख लीजिए। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5। ज़रा ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5। ठीक, यानी अब जरा देखिए कि अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन है तो कहीं ना कहीं 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है अष्टक पूरा करने के लिए। कोई भी परमाणु रहे अष्टक पूरा करता है स्थायित्व बनाए रखने के लिए। तो 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो हम दिमाग लगाएंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा, साझा करेगा ना। तो मान लीजिए नाइट्रोजन यह भी है, नाइट्रोजन यह भी है, पूरा तो दोनों का अष्टक होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, इससे साझा कर लेगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन को चलिए हम यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस वाले इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ लिख दें तो ये करेगा इससे साझा। तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन की भरपाई हुई। अगर तीसरे की बात करें तो चलिए तीसरे इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ लिख दे रहा हूँ और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ये कर लेगा इससे साझा। और जब साझा करेगा तब जरा गिनिए, 2 2 4 2 6 2 8, इसका अष्टक पूरा। इसका गिनिए 2
2 4 2 6 2 8, यानी इस नाइट्रोजन का संबंध पूरा यहाँ तक है, इसका अष्टक तब पूरा होगा। इस नाइट्रोजन का संबंध यहाँ तक है, इसका अष्टक यहाँ पूरा होगा। यही N2 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया नाइट्रोजन का। बात करें अगर H2O का, तो देखिए H2O का भी कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अभी अभी कहीं ना कहीं H2O का निकाले हैं, तो H का निकाले थे तो हाइड्रोजन का जो, चलिए H2O में लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन का एक था संयोजी इलेक्ट्रॉन बैक उसमें, और ऑक्सीजन का अगर बात किया जाए तो 6 थे, इससे पहले निकाले जा चुके हैं यहाँ पर। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो सेंट्रल मेटल क्या बोलते हैं, एटम जो हमारा होगा ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन को पहले लिख दीजिए, और टोटल बाहर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इसका 6 इलेक्ट्रॉन। अब बात करें हाइड्रोजन की, तो देखिए कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन को क्या करिए, लिख दीजिए 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। तो आप जानते हो हाइड्रोजन के पास कोच में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका ऐसे दिखा दे रहा हूँ, और इसका भी 1 होता है, ठीक। तो आप जानते हो कि हाइड्रोजन जो है अष्टक पूरा करने के लिए हीलियम के समान होना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं खोजेगा, ये सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन। तो ये कर लेगा इससे साझा, ये कर लेगा इससे साझा। देखिए इसका भी मकसद पूरा हो गया, इसका भी मकसद। अब इन दोनों का मकसद पूरा हुआ, तो कहीं ना कहीं क्लोरीन के बाद उसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 से साझा किया तो 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी पूरा हो गया। तो 2 2 4 2 6 2 8। अगर इस हाइड्रोजन की हम बात करें, इस इलेक्ट्रॉन की, तो इसका संबंध यहाँ तक था। इस हाइड्रोजन की बात करोगे तो इसका संबंध यहाँ तक था, लेकिन अगर इस ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन के साथ ही जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ तक जुड़ा है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक, तो इसका जो संबंध होगा टोटल ऐसे होगा। देखिए H2O का जो स्ट्रक्चर होगा लेविस डॉट्स वाला, यही वाला होगा, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा यहाँ पर, तो यही होगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए अगला बताते हैं CH4। अगर CH4 की हम बात करें, तो देखिए कहीं ना कहीं 2 परमाणु यहाँ पर आया है जो अलग है। तो हाइड्रोजन का तो हम जान चुके हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है, बस कार्बन का पता करना है। तो कार्बन का पता कर लीजिए, यहीं पर कार्बन का निकाल लीजिए। कार्बन का कितना होता है, 6, 1s2 2s2 2p2, यही होता है। तो बाह्य कोश में देखिए यही ना है दोनों, 4, यानी कार्बन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहेंगे 4, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका 4 है। तो सेंट्रल मेटम यही कार्बन होगा, तो कार्बन को बनाइए पहले, ठीक। 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन लिखिए, 1 2 3 4, ठीक। 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, कार्बन में 4 होते थे 4। अब हाइड्रोजन की बात करें तो 4 गो हाइड्रोजन है, याद रखिएगा। और जब 4 गो हाइड्रोजन है तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन लगेगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसके सामने, 1 इलेक्ट्रॉन इसके सामने, 1 इलेक्ट्रॉन इसके सामने, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके सामने। क्योंकि भाई हाइड्रोजन को भी तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है अपना, तो हाइड्रोजन जो है पूरा करेगा इससे, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, और ये करेगा इससे, ये करेगा इससे, ये करेगा इससे। जब साझा कर लेगा तो जरा देखिए, हाइड्रोजन तो हीलियम के समान हो गया, सब 2 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके। कार्बन की जब बात करेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8, यानी कार्बन का भी अष्टक पूरा हो गया। तो इस हाइड्रोजन का संबंध यहाँ तक था, इसका संबंध यहाँ तक था, इसका संबंध यहाँ तक, और इसका संबंध यहाँ तक। लेकिन कार्बन की जब बात करेंगे तो देखिए कार्बन का संबंध यहाँ 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 तक। तो कैसे इसको गोला बनाएंगे, देखिए देखिए CH4 यानी मेथेन का जो होता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कुछ इस टाइप से होता है। अगर आप चाहें तो इससे क्या करते हैं, ये जो साझा नहीं करते हैं तभी भी घेर सकते हैं उसके। जैसे ये देखिए, यहाँ था, ये यहाँ था, यहाँ था, और ये यहाँ था, ऐसे ऐसे भी दिखा सकते हैं आप।
डायरेक्टली। अगर आप जोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये था कि आपको समझ में आए, इसलिए हम जोड़ के यहाँ पर बताएं। तो चलिए देरी ना करते हुए अगला बताते हैं। मेथेन तो हो गया, अब एथेन की बात करें C2H6 की, तो देखिए देखिए C2H6 ये जो कार्बन है दूगो है। अभी आप बताया जा चुका है कि कार्बन का बाकुस में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1। तो कहीं ना कहीं दूगो कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। और जो है हाइड्रोजन जो है 6 गो है। दोस्तों याद रखिएगा, ये एथिन नहीं है, एथेन होगा, एथिन ये है। तो 6 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। यानी जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे उसके सामने हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो देखिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इसका, क्योंकि आपको मालूम है हाइड्रोजन के बाकुस में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है तो इससे ये साझा करेगा, इससे ये करेगा, और इससे ये कर लेगा, इससे ये करेगा, इससे ये करेगा, और इससे ये। देखिए सारा हाइड्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन तो पूरा कर लिया, लेकिन कार्बन की जब बात आएगी तो 2 2 4 2 6 1 7 7 1 की कमी पड़ रही है। तो ये जो दिखाई दे रहा है सामने वाले से साझा करेगा, इसका भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। अगर इसे हम बात करें तो इसका संबंध यहाँ तक था, इसका संबंध यहाँ तक था, इस हाइड्रोजन का संबंध यहाँ तक था, इस हाइड्रोजन का संबंध यहाँ तक था, इसका यहाँ तक था, इसका यहाँ तक। लेकिन अगर कार्बन की हम बात करें तो ज़रा देखिए 2 गो कार्बन भी है। इस कार्बन की अगर बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ, इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ, इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ। यानी कहने का मतलब ये है पूरा इसका संबंध जो था यहाँ तक था, ठीक। इस कार्बन का भी बात, तो इस कार्बन इससे भी साझा किया, इससे इससे इससे, यानी इसका संबंध जो था यहाँ तक था। तो देखिए ये होता है एथेन का स्ट्रक्चर। तो चलिए इसको मिटाऊंगा नहीं, अभी इसके बगल में यानी C2H4 एथेन का भी बना दे रहा हूँ। देखिए 2 कार्बन है, 1 2। अगर 2 कार्बन है बाकुस में कार्बन के आप जानते हो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। आप कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा कि हम डॉट से दिखाएं या क्रॉस से, जिससे मन करे आप उससे दिखा दीजिए। 1 2 3 4। हाँ जरा अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4। तो हाइड्रोजन की संख्या जब 4 है तो लिखिए 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 2 1 हाइड्रोजन, चलिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और 1 हाइड्रोजन यहाँ। टोटल 4 ही हाइड्रोजन थे, 4 ही हाइड्रोजन लिख देंगे। तो अगर इस हाइड्रोजन का साझा इससे करा दें, इसका साझा जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था इससे करा दें, इसका इससे और इसका इससे, तो हाइड्रोजन तो सब हीलियम के समान हो गया। लेकिन जब कार्बन की बात करोगे तो जरा कार्बन का गिनो आप। कार्बन का जब गिनोगे तो 2 2 4 1 5 1 6, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये वाला जो करेगा अगर इससे साझा तो अभी 1 7 हुआ, यानी कहीं ना कहीं ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इससे साझा करेगा। करेगा कि मतलब करेगा ही करेगा। तो चलिए इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ और इसको यहाँ, तो इससे साझा कर लेगा। इस टाइप से हो गया इसका संरचना सूत्र CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड इसके बीच में रहेगा। तो ज़रा देखिए अगर गोले से निरूपित करें तो इसका संबंध यहाँ तक था, इसका यहाँ तक, इस हाइड्रोजन का यहाँ तक, इस हाइड्रोजन का यहाँ तक। अगर कार्बन की बात किया जाए तो इस कार्बन का संबंध पूरा यहाँ तक। इस कार्बन की बात करें देखिए ये C2H2 यानी एथिन का स्ट्रक्चर ये है। तो उतार लीजिए, आप नोट्स लिखते रहिएगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो और प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए अगला बताते हैं। एथिन का भी हो चुका।
देखिए अगला जो है कहाँ गया, ये तो हो चुका। इसका C2H2 मीन्स होता है, इसका नाम होता है एथाइन या फिर एसिटिलीन बोल सकते हैं इसको। यानी कहीं ना कहीं कार्बन जो है दूगो है, कार्बन के बाद उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4, तो हाइड्रोजन कितना है 2। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन जो है सिर्फ 2 ही गो है। चलिए एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दे रहा हूँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, कहीं भी लिख सकते हैं भाई, दिक्कत नहीं है इसमें। नोट यहाँ पर इसका 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये अगर इससे साझा कर लेता है तो हाइड्रोजन तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया हाइड्रोजन का, खत्म काम उससे। अब केवल कार्बन का देखा जाए तो 2 3 4 5, कहीं ना कहीं 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो एक तो इससे साझा करेगा, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इससे साझा करना चाहेगा, तो इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं और इसको हम यहाँ, तो ये इससे साझा कर लेगा। अब जरा देखिए 2 2 4 2 6 1 7, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है। एक यहाँ दिखाई दे रहा है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, एक इसका भी है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ लिख देंगे और इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ लिख देंगे, ये करा देंगे इससे साझा। 2 2 4 2 6 2 8, देखिए दोनों का इस टाइप से पूरा हो गया। अगर बात किया जाए गोले से निरूपित करना, तो इसका संबंध यहाँ, इसका संबंध यहाँ। अगर कार्बन की बात किया जाए तो इस कार्बन का संबंध जो था यहाँ तक था, इस कार्बन का संबंध यहाँ तक था, ये था एथाइन का। चलिए एक लास्ट बचा है, इसे बता दे रहे हैं। NH3 जो है हमारा अमोनिया होता है। अभी अभी आपको बताया गया है कि नाइट्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, यानी बाहर उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये नाइट्रोजन हो गया 1 2 3 4 5। चलिए 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन को लगाइए, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, ठीक। जरा देखिए अगर इसकी बात करें हम, पहले हाइड्रोजन को हीलियम के समान कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए इसका, ताकि इसका तो पूरा हो गया। अब बात करेंगे नाइट्रोजन की, तो गिनिए जरा इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, 2 2 4 2 6 2 8, इसका देखिए पूरा हो गया अपने आप। जैसे ही एक परमाणु अपना अष्टक पूरा करेगा, दूसरे का भी वैसे पूरा हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन अपना ही पूरा करना चाहा तो नाइट्रोजन का भी पूरा हो गया। तो इसका संबंध यहाँ तक, इसका रिलेशन यहाँ तक, इसका रिलेशन यहाँ तक। पूरे नाइट्रोजन की बात किया जाए यहाँ तक, तो ये अमोनिया का स्ट्रक्चर था। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। ये सारे आपके बुक में दिए गए थे, इसीलिए लिख कर एक एक करके बता दिया हूँ। तो आप अपने नोट्स पर लिख लीजिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। तब तक अब अगले वीडियो जो होगा हमारा, अगले वीडियो का जो लेक्चर होगा, हो सकता है कि उसमें पढ़ाएंगे कि रिएक्शन मतलब एल्कोहल बनाने की विधि या एसिटिक अम्ल बनाने की विधि। तो स्टूडेंट इतना तब तक तैयार करिएगा और हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके क्या करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।